जो अपने जान को पापियों के लिए दे देता हो, जो कोई पाप कभी उसने कभी कोई पाप नहीं किया, उसके बाद भी कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे क्रूस पर मार दो, उससे अच्छा आदमी दुनिया में ढूंढने से मिलेगा आपको। जो अपने आप को गाली देने वालों को श्राप देने से मना करता है, जो बाइबल में सिखाता है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे विरोध में बात करे तो उसके ऊपर हाथ उठाकर बोलो परमेश्वर तुझे आशीष दे। जब तुम्हारा पड़ोसी कहे कि तू नाश हो जाए, तुझे श्राप दे, तब यीशु मसीह कहता उसकी ओर हाथ उठाकर बोलो परमेश्वर तुझे आशीष दे। सोचकर देखो, ऐसा परमेश्वर है यीशु मसीह। इसीलिए मैंने कहा एकमात्र उद्धार करता यीशु मसीह है, क्योंकि उसका काम दिखाता है कि वो अकेला ही ऐसा है, दुनिया में कोई उसके जैसा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो कहता मैं ही डाकू, चोर, लुटेरे, व्यभिचारी, झूठ बोलने वाले, गलत काम करने वाले के लिए जान देने जा रहा हूं। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? अच्छे लोगों के लिए तो दुनिया जान देने के लिए तैयार है, बुरे लोगों के लिए कौन जान देता है? मेरा यीशु मसीह देता है। हालेलुया। पापियों को मारने के लिए दुनिया आई है, पापियों को बचाने कौन आया है? केवल यीशु मसीह आया है। इसीलिए मैंने कहा एकमात्र यीशु ही सच्चा परमेश्वर क्यों है? उसका रीजन है, जो दबे हुओं को उठाता है वो यीशु है, जो कुचले हुओं को उठाता है वो यीशु है, जो पापियों को बचाता है वो यीशु है। इसीलिए दुनिया में केवल एकमात्र यीशु मसीह है जिसके द्वारा उद्धार है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं परमेश्वर के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप सबके जीवन में उत्तम कार्य को किया है। खास करके हमारे बीच में जो नए लोग आए हैं, उन लोगों का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। और परमेश्वर के वचनों से हम कुछ बातों को आज थोड़ी देर मनन करेंगे और देखेंगे प्रभु आज हम सभी से क्या बातचीत करते हैं। इस संसार में जितने भी लोग जन्म लेते हैं उन सब के लिए उद्धार जरूरी होता है। हालेलुया। हर किसी के लिए उद्धार है, हर किसी को उद्धार मिलना चाहिए। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं उन्हें ये पता होगा कि वचन में लिखा है कि हर एक मनुष्य का पाप, उसके पाप से मुक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। हालेलुया। यूहन्ना की पत्री में 3 के अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इस जगत से, मनुष्य जाति से इतना प्रेम किया कि उसने उस प्रेम के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो, उसका आत्मा नाश ना हो परंतु वो स्वर्ग में जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है कि परमेश्वर अपने पुत्र को इसलिए जगत में भेज रहा है, या यीशु मसीह इसलिए जगत में आया है ताकि पापी लोग उद्धार पा सके। कौन उद्धार पा सके? पापी लोग। देखो, जो धर्मी है, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, उसको उद्धार की जरूरत होती है क्या? अगर किसी ने कभी कोई पाप नहीं किया तो क्या उसको उद्धार चाहिए? नहीं चाहिए। लेकिन इस दुनिया में कोई भी सिवाय यीशु मसीह के कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया है। अगर कोई ये कहता है कि हमने कोई पाप नहीं किया है, जब से हमने होश संभाला है कोई पाप नहीं किया है, लेकिन उसके साथ भी एक पाप है। वो पाप कौन सा है? जन्म का पाप। जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसके माता पिता के अंदर का पाप, उसके जन्म का पाप, या इस मनुष्य जाति के शुरुआती पाप उसके अंदर ऑलरेडी जन्म के साथ में है। इसीलिए जन्म लेने के बाद कोई भी निष्पाप तो नहीं है। कर्मों का पाप कोई कह दे कि मैंने नहीं किया, लेकिन जन्म का पाप उसके साथ होता है। कहने का अर्थ क्या है? हर एक व्यक्ति पापी है, कोई भी पाप से अछूता नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कोई भी पाप नहीं किया, सबने पाप किया है। इसीलिए बाइबल कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। एक वचन पढ़िएगा, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय, रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसका 23 आयत पढ़िए। रोमियो 3 का 23 क्या लिखा है?
रोमन्स 3:23, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। देखो, प्रभु की महिमा स्वर्ग में जो मनुष्य को मिलना है, उससे मनुष्य वंचित कैसे है? पाप के कारण। किसके कारण? पाप के कारण। एक मनुष्य पापी है, इसीलिए वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब पाप की परिभाषा क्या है? आप अगर झूठ बोलते हैं तो आप पाप कर रहे हैं, अगर आप चोरी करते हैं तो आप पाप कर रहे हैं, आपके मन में बुरे विचार हैं तो आप पाप कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की चीजों को जब आप गलत कर रहे हैं, वो क्या है? पाप है। हालेलुया। इसीलिए पाप आपके जीवन में है, इसीलिए आपको उद्धार चाहिए। अगर पाप नहीं होता तो उद्धार की जरूरत नहीं होती, लेकिन सबने पाप किया। बाइबल कहती है पहले इंसान जिसे परमेश्वर ने बनाया, उससे लेकर ही पूरी दुनिया बनी है। सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम के बाद हव्वा को बनाया। इन दोनों को पति पत्नी करके परमेश्वर ने रखा। सब देखो, दो चीज आपको समझना है। आदम का जन्म नहीं हुआ, ठीक है? हव्वा और आदम का जन्म नहीं हुआ, उनको बनाया गया। उनके बाद जो बच्चे पैदा हुए उनका जन्म हुआ, क्योंकि पहले एक मर्द और एक स्त्री को परमेश्वर ने बनाया, एक पुरुष और स्त्री को, उसके बाद उनके द्वारा बच्चे जन्मे गए। हालेलुया। तो पहले इंसान से लेकर जो बनाया गया था, आखिरी इंसान जो पैदा होगा और मर जाएगा, वहां तक के सभी लोग पापी हैं। हालेलुया। अभी जो हम जन्म लेके आए हैं संसार में, हम में से हर एक ने पाप किया है। आज भले हम प्रभु को जान गए हैं, इसलिए हम पाप से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन जिस समय हम यीशु को नहीं जानते थे, हम पापी थे। आज अगर आप यीशु को नहीं जानते हैं, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं माना है, अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया है, तो आज भी आप पापी हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। प्रभु के स्वर्ग जाने से रहित हैं आप लोग, क्योंकि आप आज भी पापी हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप इस पाप से मुक्त नहीं हो सकते। जब आपको मैं पापी बोलकर शब्द बाइबल से दिखा रहा हूं कि हर इंसान पापी है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। कई बार हमारी गलतियों को जब हमें कोई बताता है और हम उसे सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी बेइज्जती हो गई। लेकिन तुरंत जब वो व्यक्ति हमारे गलतियों को बताकर हमें एक रास्ता दिखाता है कि इस गलती से आप बच सकते हो, तो हमारे अंदर एक ऐसी चीज महसूस होता है कि अब हम बच सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको समझना होगा कि परमेश्वर जब कहता है कि तुम पापी हो, तो उसने आपको कमजोर करने के लिए पापी नहीं कहा है आपको, परंतु आपके पापों को आपको दिखाकर उससे बाहर निकालकर आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। आज जब हर इंसान पापी है, तो उसके साथ होगा क्या? चाहे यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला हो या यीशु पे विश्वास नहीं करता हो, किसी से भी पूछो जो पापी है वो कहां जाएगा, क्या बोलेंगे? नरक जाएगा। नरक जाएगा ही बोलेंगे ना, स्वर्ग जाएगा कौन बोलेगा? किसी से भी बोलोगे एक पापी इंसान कहां जाएगा, सीधे मुंह से क्या निकलेगा? तो नरक जाएगा। कोई भी बोलेगा नरक जाएगा। सच है, पापी कहां जाएगा? नरक जाएगा। पाप करने वाले, देखो आप में से बहुत सारे लोग क्या है, मजदूर हैं, लेबर हैं, कुछ लोग फैक्ट्री के मालिक हो सकते हैं, कुछ लोग बिजनेस चलाने वाले हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो यहाँ बैठे हैं कुछ दिहाड़ी मजदूर करने वाले हैं। आप जब दिन भर काम करते हो तो शाम को आपको ऐसे ही मालिक भगा देता होगा, काम कर लिया, बोला जाओ सुबह फिर आ जाना। ऐसा होता है क्या? आप काम करते हो तो आपकी मजदूरी आपको मिलती है। आपने बोझा उठाया तो शाम को आपको उसका पैसा दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? आप उसके साइड पे गए थे, काम किया, और आप कुर्सी लगा के अंगड़ाई मार के नींद पूरी करके आए, और शाम को ठेकेदार बोलता लो 1000 रुपए। इसलिए दिया है क्या? किस लिए दिया है? आपने वो काम किया है जो कहा गया था, इसीलिए आपको मजदूरी मिला है। तो हर काम का एक मजदूरी तो होता ही है ना, हर काम का एक मजदूरी है। तो जो पाप कर रहे हो आप, झूठ बोलकर, गलत चीजें कर कर जो भी पाप कर, उसकी भी तो मजदूरी मिलनी चाहिए ना आपको। अगर आप अच्छा काम करके परमेश्वर से चाहते हो कि प्रभु आपको आशीष दे, तो पाप का भी तो कुछ मिलेगा। तो जो व्यक्ति पापी है उसकी मजदूरी भी है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके साथ क्या हो सकता है और आपको कैसे बचा जा सकता है। हम में से सब ने कभी ना कभी पाप किया है। कुछ लोगों ने अपने पापों से मुक्ति पाया है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग अपने पापों से मुक्त नहीं हो पाए हैं। जानने के बाद भी आप पाप के जीवन में जी रहे हो।
उसके लिए एक वचन निकालिएगा, रोमियो की पत्री से। आज मैं बहुत सारी बातों की, इसी में सब कुछ है। उसका 6 अध्याय 23 आयत। अभी हमने 3 का 23 पढ़ा, अब 6 का 23 पढ़िए। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप करने वाले के लिए क्या मजदूरी ठहराई गई है? मृत्यु है। हाँ, परंतु परमेश्वर का वरदान, देखो, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपकी कमियों को दिखाकर परमेश्वर आपको डराना नहीं चाहता। वो आपको बता रहा है अगर तुम पापी हो तो इसकी मजदूरी तो मृत्यु ही मिलेगी, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए एक वरदान दे रहा हूं। कौन सा वरदान है? यीशु मसीह, जो पाप की वजह से मृत्यु आपको मिलने वाला है। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करोगे, पापों से पश्चाताप करोगे, आपकी वो मृत्यु बदल जाएगी किसमें? अनंत जीवन में। हालेलुया। इसीलिए जब पहले वचन पढ़ा था रोमियो 3 का 23 क्या कहता है? सबने पाप किया है, इसीलिए परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन यहां कहता है जितने लोग परमेश्वर के वरदान यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उनके लिए वो महिमा प्रकट होगा, अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए आपके जीवन के पाप कुछ भी हो, कैसा भी हो, उसकी सजा तो मृत्यु ही है। लेकिन जिस दिन आप यीशु मसीह को मान लेते हो उद्धारकर्ता के रूप में, आपके उस मृत्यु को हटा दिया जाएगा और आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। इसलिए मैंने कहा निराश मत हो। जब आपको पापी कह के संबोधित बाइबल कर रहा है तो आपको उस पाप से बचने का मार्ग भी दे रहा है कि आप कैसे बच सकते हो। यही कारण है कि यीशु मसीह क्रूस पे मर गया। मृत्यु आपको और हमें सहना था, पाप आपने और हमने किया था, गुनाह आपने और हमने किया था। उसकी सजा किसको मिलनी चाहिए थी? हमें मिलनी चाहिए थी। मृत्यु किसको मिलनी चाहिए थी? हमें मिलनी चाहिए थी। लेकिन मरा कौन? यीशु मसीह, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। जिस जज ने यीशु मसीह को मृत्यु की सजा दिया, जिसने कहा कि इसको क्रूस पर चढ़ा दो, इसके हाथ में कील लगा दो, पैरों में कील लगा दो, वो जज कहता है कि इस व्यक्ति के अंदर कोई पाप नहीं है। सोच कर देखो, एक जज कह रहा है कि इसके अंदर कोई भी पाप नहीं है, फिर भी उसको मरना पड़ा। कभी आपने ऐसा केस देखा है कि जो जज मौत की सजा दे रहा है और अपने जजमेंट में लिख रहा है कि इसमें कोई पाप नहीं है? कभी किसी दुनिया के कोई अदालत में ऐसा केस देखा है जहां पर जज एक आदमी को फांसी देने के लिए कहता है और उसके जजमेंट में लिखा कि यह निर्दोष था? ऐसा हो सकता है? कोई जज लिख दे यह निर्दोष है और उसके बाद भी उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए? आज तक ऐसा कोई निर्णय इतिहास में नहीं हुआ, एक निर्णय के सिवा। वो कौन सा निर्णय था? यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर क्या कहता है कि उसने तुम्हारे पापों के लिए अपना लहू बहाया है। उसको मरना इसलिए पड़ा क्योंकि आपने और हमने पाप किया है। आपके पाप करने के कारण मृत्यु आपके ऊपर आ गई थी, आपको सजाए मौत मिलने वाला था, आपको नरक में डाले जाने वाला था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना लहू तुम्हारे लिए बहा दूंगा, तुम्हें मृत्यु से मैं बचा, तुम्हारी मजदूरी मैं भरूंगा। जो मृत्यु तुम्हें मिलने वाला है, जो काम तुमने किया जिसकी वजह से मृत्यु मिलेगी, उस काम को मैं अब अपने ऊपर उठाऊंगा। हालेलुया। इसीलिए इंसान को समझना होगा कि वो पापी है। घमंड करने की बात नहीं है। हमने बचपन से सीखा है ना कि गलती को मान लेना चाहिए। माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं ना, अगर गलत किया कोई बात नहीं, गलती मान लो, छुपाओ मत। गलती मानने से एक तो मन का बोझ हल्का होता है ना। दूसरे के सामने अगर हमने किसी के साथ कोई गलत किया है, अगर किसी को बुरा बोला है, जब हम उसके सामने जाते हैं तो मन में कितना बोझ रहता है ना। बात आंखें मिलाने से भी डर लगता है, किसी हमने इसके बारे में पता नहीं क्या क्या बोला है। लेकिन जिस दिन हम उससे बात कर लेंगे कि भाई मैंने तेरे खिलाफ गलत बात बोला था, और बोलेगा कोई बात नहीं, चलता है, चल जाने दो, उसके बाद जाकर आप उससे बात करो, आंखों से आंखें डाल के बात कर सकते हो, आपके अंदर डर नहीं होगा। उसी तरह से जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, कहते मैंने पाप किया है प्रभु, अपने पापों को मान लेते, उसके बाद भूल जाओ आपने कुछ भी किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सजा नहीं मिलेगी, आपको मरने के बाद नरक में नहीं डाला जाएगा। एक आदमी जिंदगी भर पाप करता है, जिंदगी भर, और वो मरने के 1 मिनट पहले अगर ये कह देता है कि मैंने यीशु मसीह को मान लिया है, मैंने अपने पापों को मान लिया है, तो मरते दम तक किया हुआ पाप भी उसका माफ कर दिया जाएगा। वो सिर्फ बोल जाए और मर जाए, उसकी आत्मा नरक में नहीं जाएगी, स्वर्ग में जाएगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप मरने के टाइम पे यीशु मसीह को ग्रहण करोगे।
इसमें कंडीशन ये है कि अगर वो आदमी जिंदगी भर यीशु का नाम नहीं सुना है, मरते टाइम अगर किसी ने उसको बता दिया तो उसके पास तो कोई मौका ही नहीं था ना, वो मरने जा रहा तभी उसको पता चला। लेकिन आप में से, हम में से कोई भी यहाँ मरने वाला भी नहीं है, मरने से पहले सुन रहे हो आप। अगर आप सुनने के बाद इस चीज़ को इग्नोर कर दोगे और आप सोचोगे चलो मैं मरने के टाइम पे हाँ परमेश्वर मैं तुझे जानता हूँ, और सोचोगे स्वर्ग चले जाओगे, तो आपकी आत्मा स्वर्ग नहीं जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको कितना ज़्यादा प्रेम किया, आप सोच कर देखो। वो आपके कपड़ा देखकर आपको उद्धार नहीं दे रहा है, मोक्ष नहीं दे रहा है। वो आपका कुल देखकर, वो आपके कौन से जगह से, किस देश से आए हो, कैसी भाषा बोलते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, कौन सा खाना खाते हो, कैसी नींद लेते हो, कैसे जगते हो, यह देखकर कभी भी मेरा यीशु मसीह आपको उद्धार नहीं देता। वो इंसान को देखकर उद्धार दे। इंसान इंसान है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास कोई भी आ सकता है, कोई भी उद्धार पा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको और हमें बनाया, उसने इंसानों को बनाया। हालेलुया। इसीलिए इधर कोई भी कहीं का भी चलेगा, सबके लिए है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि परमेश्वर का वरदान हमारे लिए क्या है? यीशु मसीह है, और वो हमारा उद्धार है। अब यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार है, दुनिया में और कोई नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा। दुनिया में बहुत सारे लोग उद्धार की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, लेकिन हर कोई मोक्ष के लिए नहीं है। कहने के लिए सब कहते हैं, मैं यहाँ खड़ा होकर बोल दूंगा मैं मोक्ष कर देने वाला हूँ। क्या सच? आप में से बहुत सारे लोग बात मान जाओगे। क्यों मान जाओगे? रिस्पेक्ट करने के लिए। हो सकता है आप मेरी रिस्पेक्ट करते, आज मैं बोल दूंगा मैंने हिमालय पर्वत उंगली से हिलाया था, आप मान जाओगे। क्यों? क्योंकि आप मेरे रिस्पेक्ट करते। आप अपने बच्चों को बताओगे कि भाई फलाना व्यक्ति हिमालय पर्वत उंगली से हिलाया था, उसके बच्चे का अच्छा, क्योंकि आप इतना जानते थे, आपने इतना अपने बच्चों को बताया, आपके बच्चों ने इतना बना दिया। फिर आपके बच्चों इतना जानते तो उन्होंने उसके बच्चे को बताया, उसने इतना बना दिया। ऐसे ही तो फैलता है चीज़ें। छोटे से शुरू होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है, और उस वचन के लिए रोमियो 5 अध्याय उसके 8 आयत पढ़िए। रोमियो 5 का 8। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। देखो, हमने कोई धर्मी बने तब यीशु मसीह मरा, ऐसा नहीं लिखा है। जब आप पापी थे, हम पापी थे, या आने वाले लोग अभी जो पैदा तक नहीं हुए हैं वो पैदा होंगे, वो पापी हैं, उससे पहले यीशु मसीह ने अपना जान दिया है। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा उद्धार खरीदा नहीं जा सकता, है ना। उद्धार के लिए मेहनत किया नहीं जा सकता। उद्धार फ्री में मिलता है, और यीशु मसीह ही एकमात्र है, क्योंकि यीशु पापियों के लिए जान देता है। अच्छे लोगों के लिए तो हर कोई मरना चाहता है ना। हम में से हर कोई अच्छे लोगों के लिए जान देने के बात कहेगा, भाई वो अच्छा आदमी, उसके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। ऐसा बोलते सुना है ना। कई बार आपने भी बोला होगा, अरे वो फलाना आदमी, उसके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। क्यों? क्या वो किसी जमाने का डाकू था इसलिए आपने ऐसा कहा? नहीं, वो आपकी नज़र में कोई अच्छा व्यक्ति होगा जिसके बारे में आप ये बोल दो कि मैं उसके लिए अपनी जान दे सकता हूं। वो कोई डाकू या चोर तो नहीं हो सकता। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। कोई अच्छा ही आदमी होगा जिसके लिए आप बोलोगे। लेकिन यीशु मसीह इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो कहता मैं ही डाकू, चोर, लुटेरे, व्यभिचारी, झूठ बोलने वाले, गलत काम करने वाले के लिए जान देने जा रहा हूं। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? अच्छे लोगों के लिए तो दुनिया जान देने के लिए तैयार है, बुरे लोगों के लिए कौन जान देता है? मेरा यीशु मसीह देता है। हालेलुया। पापियों को मारने के लिए दुनिया आई है, पापियों को बचाने कौन आया है? केवल यीशु मसीह आया है। इसीलिए मैंने कहा एकमात्र यीशु ही सच्चा परमेश्वर क्यों है? उसका रीजन है, जो दबे हुओं को उठाता है वो यीशु है, जो कुचले हुओं को उठाता है वो यीशु है, जो पापियों को बचाता है वो यीशु है। इसीलिए दुनिया में केवल एकमात्र यीशु मसीह है जिसके द्वारा उद्धार है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं। उसके काम से पता चलता है ना। अच्छा आदमी के काम दिखाता है कि वो अच्छा आदमी है। कोई पैसा वाला है तो वो अच्छा आदमी, ऐसा नहीं है। पैसे वाले भी बुरे लोग
होते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी अगर अच्छा है तो वो दिल से अच्छा होगा, उसका काम दिखाएगा कि वो अच्छा है ना। जो अपने जान को पापियों के लिए दे देता हो, जो कोई पाप कभी उसने कभी कोई पाप नहीं किया, उसके बाद भी कहता है कि कोई बात नहीं मुझे क्रूस पर मार दो, उससे अच्छा आदमी दुनिया में ढूंढने से मिलेगा आपको। जो अपने आप को गाली देने वालों को श्राप देने से मना करता है, जो बाइबल में सिखाता है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे विरोध में बात करे तो उसके ऊपर हाथ उठाकर बोलो परमेश्वर तुझे आशीष दे। जब तुम्हारा पड़ोसी कहे कि तू नाश हो जाए, तुझे श्राप दे, तब यीशु मसीह कहता उसकी ओर हाथ उठाकर बोलो परमेश्वर तुझे आशीष दे। सोचकर देखो, ऐसा परमेश्वर है यीशु मसीह। इसीलिए मैंने कहा एकमात्र उद्धार करता यीशु मसीह है, क्योंकि उसका काम दिखाता है कि वो अकेला ही ऐसा है, दुनिया में कोई उसके जैसा नहीं है ना। हमारे थोड़ा सा कोई बुराई कर दे, हमारे साथ कोई गलत कर दे, हम उससे लेकर उसके पैदा होने तक, उसके बाप दादा खानदान तक को चोर ठहरा देंगे। कोई गलत हमारे साथ कर दे, आपके साथ कोई गलत कर दे, लड़ाई हो जाए, तो आप उसके पूरे खानदान की लिस्ट को लाकर रख देंगे गाली देकर, है ना। उसके माता बहन को कहां से कहां पहुंचा देंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। उस टाइम पे सब गिना देंगे आप। और वो यीशु मसीह कहता है कि जो तेरे विरोध में बातें करे उसको आशीष दे। ये दुनिया में सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकता है। जो 2000 साल से जो यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान देकर जिंदा हो गया, उसके विरोध में आज दुनिया खड़ी है। दुनिया उसके लोगों को सताती है, लेकिन कभी भी यीशु मसीह के लोग, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह के लोग कमज़ोर हैं, है ना। वो जिम नहीं जाते, वो भी जिम जाते होंगे कुछ लोग, मैं तो नहीं जाता, कुछ लोग जाते होंगे। यीशु मसीह में भी कुछ लोग मंत्री होंगे, जो लोग मसीह में, ऐसे भी बहुत सारे होंगे जो थानेदार होंगे, पुलिस होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सताने वाले लोग सबसे ताकतवर है, मसीह लोग बेकार हैं। उनके पास भी ताकत है, बल है, लेकिन उनको रोकने वाला ये बाइबल है। ये बाइबल बताती है जो तेरा विरोधी है उसके लिए दुआ कर, जो तेरा शत्रु है उसके लिए प्रार्थना कर, जो तुझे मारता है उसको तू आशीष दे, क्योंकि प्रेम हर पाप को मिटा देता है। हालेलुया। प्रेम के खातिर रक्त बहाया, है ना, एक गाना गाते हैं ना, प्रेम के खातिर रक्त बहाया यीशु मसीह ने। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। एक अंतिम वचन जल्दी से पढ़िए, रोमियो 10:9 पढ़िए। रोमियो के पत्री से कुछ बातों को मैं आज बताना चाहता था। 10 अध्याय उसके 9 आयत। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, या कहें मोक्ष पाएगा। हालेलुया। अभी हमने किन किन बातों को सीखा। एक मनुष्य पापी है, सबने पाप किया इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब देखा कि पाप किया है तो उसकी मजदूरी क्या है? मृत्यु है। अगर पाप की मजदूरी मृत्यु है, फिर हम बचेंगे कैसे? परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और एकमात्र यीशु मसीह ही परमेश्वर क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए मरने भेज दिया। अब हम इस बात को देख रहे हैं, अगर हम अपने इन बातों को सुनने के बाद, ये जानने के बाद कि हमने पाप किया है, ये जानने के बाद अब उसकी मजदूरी हमारे लिए मृत्यु है, ये जानने के बाद कि यीशु मसीह में अगर हम विश्वास करेंगे तो हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे, ये जानने के बाद कि दुनिया में यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं है, अब प्रभु कहता है इन बातों को अगर तू विश्वास करके अपने मुंह से अंगीकार कर लेगा। अभी आपने क्या किया? सुना है, मैंने बोला और आपने सुना है। आपने अगर विश्वास कर लिया, मुंह से बोल दिया कि हाँ मैं बोलता हूं कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, और अपने मन में विश्वास कर लेता हूं कि यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दी और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से, कब्र में से
3 दिन बाद जिंदा कर दिया, ये मैं विश्वास करता हूं और यीशु मसीह मुझे लेने फिर से वापस आएगा। जब इन बातों को विश्वास करके आप बोलेंगे, प्रभु कहता है क्या करेगा, तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। अब आप लोगों को जितनों ने यीशु मसीह के बारे में सुना है, यह अंतिम बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। यदि आप आज इस बात को सुन चुके हो कि यीशु मसीह कौन है, हम कौन हैं, हमने कैसे पाप किया है, कैसे हम पाप से बच सकते हैं, और आज अगर आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लेते हो और अपने मन में विश्वास कर लेते हो कि उसने आपके पापों के लिए बलिदान दिया है, उसने मरने के बाद 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा है और एक दिन फिर से वो वापस आएगा आपको और हमें लेने के लिए, ताकि हम उसके संग स्वर्ग में जाए, तो आज आपका उद्धार संपन्न हो जाएगा, आपको उद्धार मिलेगा। और उद्धार पाने के बाद बपतिस्मा लेकर उस उद्धार को कंप्लीट करना है। हालेलुया। आज का ये वचन मैं नहीं जानता था। मैं जब वचन कल मैं इसको पढ़ रहा था, इसके ऊपर मैं जब स्टडी कर रहा था, तो मैं ये सोच रहा था, प्रभु ये तो उन विश्वासियों के लिए होता है जो नए आते हैं, ये वचन किसको बताया जाएगा? ये वचन उसको बताया जाना चाहिए जिसको बाइबल के बारे में, पाप के बारे में नहीं पता है। यानी कि सुसमाचार का प्रचार है, ये सुसमाचार पापियों के लिए है। लेकिन मैं सोच रहा, प्रभु हम 4 या 5 लोग होंगे चर्च में, हम में से सभी को पता है कि हम पापी थे, आधे से ज्यादा ने तो यीशु मसीह को ग्रहण भी कर लिया है, तो फिर ये वचन क्यों दे रहे हो? मैंने कहा चलो आपने बोला तो ठीक है। मैं नहीं जानता था कि आज नए लोग आएंगे और प्रभु इसकी तैयारी कर रहा था। हालेलुया। देखो यही है सत्य परमेश्वर का। किसी ने मुझे बताया कि आएंगे आज भाई लोग या बहन लोग आएंगे, किसी ने नहीं बताया, मुझे पता तक नहीं है, प्रभु ने भी नहीं बताया कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं मालूम। मैं यही वचन लेके तैयार करके आ जाकर यहां खड़ा हूं। आप में से बाकी सारे लोग आज ये सुनते तो शायद मैं आपसे इतना सवाल नहीं कर सकता था। मैं आप बोल सकता था अंकल आप पापी हो क्या? आप तो ऑलरेडी उद्धार पाए हुए। मैं किसी और से बोल सकता था आप पापी हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने ग्रहण कर लिया। मेरे प्रचार करने के अंदर ताकत, मेरा बोलने का थोड़ा वो खत्म हो जाता, क्योंकि अंदर से आता मैं किसको बोल रहा हूं, उसको तो ऑलरेडी उद्धार हो चुका है, वो तो प्रभु में चल रहा है। लेकिन मैं इतने जोश से कैसे बोल पाया हूं? क्योंकि प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैंने वचन इसके लिए रखा था। हालेलुया। और आज के बाद इस वचन को सुनने के बाद पूरी तरह से निर्णय आपके हाथ में है। अगर आप यीशु मसीह को सुन के जा रहे हो, याद रखना, मानना नहीं मानना आपके हाथ में है। लेकिन याद रखिएगा कि हमारे शरीर को छोड़ने के बाद हमारी आत्मा नहीं मरती है। यह आत्मा या फिर स्वर्ग में जाएगी या नरक में। लेकिन मरने के बाद बाइबल में लिखा है, एक बार मनुष्य का मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आप याद रखिए, आप कई बार आप बोलते हो कि जब आपके विरोध में कोई बात करता, तो आप जब उससे जीत नहीं पाते हो लड़ाई में या किसी से बहस करने में, तो आप क्या कहते हो? ऊपर वाला देख रहा है, बोलते हो ना, ऊपर वाला देख रहा है, वो न्याय करेगा। और सत्य है, एक दिन सबका न्याय वही करेगा। उस दिन परमेश्वर आपसे पूछेगा, आज कौन सा तारीख है? हाँ, 18 मई 2025। मैं डेट भी ऑन कैमरा बोल देता हूं। 18 मई 2025 को प्रभु के वचनों के द्वारा मैंने आप में से कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाया है। ये सीन मरने के बाद, आपके और मेरे मरने के बाद, जब इस जगत का न्याय परमेश्वर करेगा, जितने लोगों की आत्मा वहां पर खड़ी होगी, जितने लोग मरे हैं सब लोग वहां खड़े होंगे। उस दिन परमेश्वर आप नए लोगों से पूछेगा कि 18 मई 2025 को अनिमेश के द्वारा मैंने तुझे वचन दिया था, मैंने तुम्हें बताया था कि सत्य क्या है, मैंने तुम्हें बताया था कि यीशु मसीह कौन है, मैंने तुम्हें बताया था पाप की मजदूरी क्या है, मैंने तुम्हें बताया था उद्धार के लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुमने विश्वास क्यों नहीं किया? यह तुम्हारे सामने दिखाया जाएगा। आप वहां नहीं कह पाओगे, हे परमेश्वर हमसे गलती हो गई, हमें तो पता ही नहीं था सच क्या है, हम तो जानते ही नहीं थे यीशु मसीह कौन है। नहीं बोल पाओगे। जैसे तुम अपने घरों में फिल्म देखते हो, वो फिल्म आज से 100 साल पहले किसी ने बनाया था, एज इट इज दिखाई देता है, बदला कुछ भी नहीं है। जैसा उसने एक्टिंग किया था, वो मरे हुए उसको सदियों बीत गए, उसमें कई में तो कलरफुल भी पिक्चर नहीं है, लेकिन जैसा उसने किया था वैसा दिखता है। उसी तरह मर जाओ, मिट जाओ, खत्म हो जाओ, ये पूरा सीन परमेश्वर के रजिस्टर में लिखा है, उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। आप वहां पर बदल नहीं पाओगे, कैसेट चलाया जाएगा, ये सारी घटनाएं देखी जाएगी। हालेलुया। न्याय के सामने वो सब प्रकट हो जाएगा। इसीलिए आपके पास उम्मीद है, आपके पास आशा है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अपने प्राणों को दिया है। उसने आपको बचाने के लिए आज से 2000 साल पहले अपने जान दे दिए।
जब आपके माँ बाप तक का पता नहीं था, उस समय वो आपको जानता था। हालेलुया। जब आप कल रात को अपने घर में सो रहे थे, शायद कल रात या उससे पहले किसी ने बताया होगा आपको चर्च जाना है, उस समय से लेकर प्रभु आपके लिए वचन तैयार कर रहा था। उस समय परमेश्वर ने मुझे दिया कि जा और ऐसे बोलना है। ये वचन आमतौर पे कलीसिया में तभी बोलते हैं जब कोई नया लोग होते हैं या किसी को सुसमाचार देना होता है। अक्सर ऐसे वचनों को विश्वासियों में कम बोला जाता है, क्योंकि विश्वासियों को जब एक बार उद्धार पाने के बाद उसे प्रभु में कैसे बढ़ना है वो सिखाया जाता है। लेकिन बुनियादी शिक्षा, उद्धार की बातें उस व्यक्ति के लिए है जिसने उद्धार नहीं पाया है। हालेलुया। इसीलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं भी जानता हूं मेरा परमेश्वर का तरीका क्या है। वो 2 दिन पहले से मुझे ये वचन दे देकर तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु को ग्रहण करें, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करें। जो वचन आज आपने सुना है, मैं ये विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर जिसने इन वचनों के द्वारा आप सबसे, मुझसे बात किया, जिसने समय से पहले बताया कि आज के सुबह कुछ लोग मेरा वचन सुनने आएंगे, उन्हें यीशु मसीह के बारे में, उद्धार के बारे में बताना है, वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो मरा हुआ नहीं है। वो 2000 साल पहले क्रूस पर लटकाया गया, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई, उसके पसली पर भाला मारा गया, उसे मार दिया गया, कब्र में डाल दिया गया। लेकिन 3 दिन के बाद वो उस कब्र में से जिंदा होकर खड़ा हो गया। दुनिया में एक ही इंसान है जो कि रिकॉर्डेड है इतिहास में, जिसके बारे में लिखा गया है कि उसका कब्र आज भी खाली है। इस दुनिया में जो मट्टी में दफनाया गया, जो कब्र के अंदर रख दिया गया, उसका कब्र को खोद कर देखो, आज भी उसके अंदर हड्डी मिलेगी। लेकिन मेरा यीशु मसीह का कब्र बिल्कुल खाली है, उसमें हड्डी नहीं है, क्योंकि 3 दिन मरने के बाद परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया है, उसे उठकर जिंदा कर दिया है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि मृत्यु उस पर प्रभुता नहीं कर सकती। उसने मृत्यु को हरा दिया मेरे प्रियो। इसीलिए जो पाप की मजदूरी आपके लिए मृत्यु थी, जो पाप आपने आज तक किया है, उसके लिए आपके आत्मा को मृत्यु सहना था, नरक में जाना था, उस मृत्यु को यीशु मसीह ने अपने उस कलवरी क्रूस पर हरा दिया। मुर्दों में से 3 दिन बाद जी उठा, जिसके कारण आपके ऊपर जो मृत्यु का दंड था, वो दंड यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। अगर आज इन वचनों को सुनने के बाद, आज की बातों को सुनने के बाद, अगर आप पापों को मान लेते हैं, आप अकेले में बैठकर आप ये बोलते हैं कि प्रभु आज मैंने ये तेरा वचन सुना है, आज मैंने बाइबल से सुना है कि हम पापी थे, आज हमने सुना है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया था, आज हमने सुना है कि यीशु पर विश्वास करने वाले लोग उद्धार पाएंगे, ये बोलकर आप ये कहते हैं कि मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मैं क्षमा मांगता हूं, परमेश्वर आप मुझे क्षमा कर दो। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपके तमाम पापों को क्षमा कर देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है तेरे पाप अगर लाल लहू के समान भी, अगर खून के समान भी लाल होगा, तूने बहुत ही घिनौना पाप किया होगा, बुरे से बुरा पाप किया होगा, इस जगत में सबसे घिनौना पाप अगर तूने किया होगा, तो भी तेरे पाप को मैं क्षमा कर दूंगा। यदि तू अपने पापों को अंगीकार कर ले, उसे मान ले, पश्चाताप कर ले और दोबारा पाप में ना जाने के वायदा करता है, तो मैं तुझे क्षमा करूंगा और मेरे पुत्र यीशु मसीह पे जो विश्वास करेगा उसे मैं अनंत जीवन दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर यहोवा की वाणी है। जितनों ने उसकी ओर देखा, उनका मुंह कभी काला और लज्जित नहीं होने पाया। आज परमेश्वर आपको पुकार रहा है, आज परमेश्वर का वचन आपके पास आया है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज उस वचन को सुनने के बाद अपने मनों को कठोर नहीं करना। आप मनुष्य हो, आज आप जीवित हो, कल नहीं हो। अपने जीवित रहते समय अपने उद्धारकर्ता को पहचानो, उसके पास आओ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं इन प्रियो के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जितने लोग आज नए आए हैं, इन्होंने आपके वचनों को सुना है परमेश्वर, मैंने अपना काम पूरा किया प्रभु। जो परमेश्वर वचन आपने मुझे बोलने के लिए दिया पिता परमेश्वर, मैंने इनको दिया है प्रभु जी, आपकी आत्मा के द्वारा समझाया है परमेश्वर। मैं इन प्रियो के लिए प्रार्थना करता हूं, इनका हृदय आपके वचनों से भर जाए परमेश्वर पिता। जो बीज आज बोया गया है, ये यीशु मसीह के नाम से फलवंत होने पाए,
कोई भी शैतान इन बीजों को उठाकर ना ले जाए प्रभु। ये बीज पथरीली भूमि पर नहीं, ये झाड़ियों में नहीं, ये सूखी जगह पर नहीं, परंतु उत्तम भूमि पर रोपा जाए परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में उद्धार आए प्रभु जी। ये लोग आज से प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग के लिए ओ परमेश्वर चुन लिए जाए पिता परमेश्वर। हर एक शैतान के बंधन यीशु के नाम से इनके जीवन से टूट जाए प्रभु। इनके जीवन में यदि कोई बीमारी है, आज इसी समय यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। चंगाई की आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ्य, चंगाई के वरदान के सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से बीमार लोगों को इस समय उनके ऊपर उतरे प्रभु। इनके शरीर की बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए पिता। पिता परमेश्वर, आप इन्हें परमेश्वर चंगाई प्रदान करें प्रभु। मैं आपके हाथों में इन प्रियो को समर्पण करता हूं प्रभु जी। इन प्रियो के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, ये नाश ना हो परमेश्वर, ये प्रभु जी बदल जाए, ये मन फिराए परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनके हृदय को बदल दीजिए। इनके हृदय को परमेश्वर मांस का हृदय बना दीजिए। कठोर हृदय यीशु मसीह के नाम से मांस का हृदय बन जाए। आपके वचनों को परमेश्वर सुनने के बाद ये अपने पापों को अंगीकार कर सके, अपने पापों को मान ले प्रभु, और आपके समीप में बैठकर पश्चाताप कर सके। धन्यवाद प्रभु। ये दोनों तीनों आत्मा परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। इस आत्मा को यीशु के लहू में छुपाता हूँ प्रभु। आज से, अभी से ये आपके लहू के बाड़े में रहे और परमेश्वर का उद्धार यीशु मसीह के नाम से होने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के सभा के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद। सुबह से लेकर अब तक प्रभु जी आपने अगुवाई किया, इस सभा को आपने चलाया। गीतों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा करने के लिए हमें मदद किया। वचनों के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। भजन संहिता के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमारी बातों को आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद। खासकर पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के सभी लोगों को आपके बलवंत हाथों में मैं समर्पण करता हूं प्रभु। हमारे पास्टर परिवार जो गांव में है उनके लिए, हमारे सुरेंद्र भाई जो नहीं आए हैं उनके लिए, बाकी सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं, बीते समय में जो लोग यहाँ आए थे उन लोगों के लिए भी परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, आज के दिन प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखें, आपके वचनों में चलाए रखें पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। आज के सभा को समाप्त करते हैं और परमेश्वर पिता आपके बलवंत हाथों में समर्पण करके सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।